कृष्णा, राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, भगवान भूत भावन भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार को प्राप्त हो। आज की इस वीडियो में आप सोमवार व्रत की कथा। मित्रों, आज सोम प्रदोष है, उसके पश्चात सोम प्रदोष की कथा, फिर माघ मास महात्म्य के 14वें अध्याय की परम पावन कथा को श्रवण करेंगे। यह परम पावन कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उन्हें भूत भावन भगवान भोलेनाथ की कृपा से सुख, सौभाग्य एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में प्रेम से हर हर महादेव लिखें। कथा को पूरा अवश्य श्रवण करें और कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। भारतवर्ष में बहुत समय पहले अमरावती नामक एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। बहुत दूर दूर तक उसका व्यापार फैला था। लोगों के बीच उसका काफ़ी मान सम्मान था, परंतु वह व्यापारी अपने अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी की कोई संतान नहीं था। पुजारी के पास व्यापारी जाता, भगवान शिव की पूजन विधि पूजन करता और भगवान शिव से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मुझे इतनी तो कृपा कर दो कि मेरे मरने के बाद मेरे इस बड़े व्यापार को संभालने के लिए एक पुत्र तो हो। अतः पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुजारी के अनुसार वह प्रति सोमवार को भगवान शिव का पूजन करता। सायं काल के समय भगवान शिव के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करता था। उस व्यापारी की इस प्रकार की भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे स्वामी, यह व्यापारी आपका बहुत ही सच्चा भक्त है। हे प्राणनाथ, यह प्रत्येक सोमवार का व्रत नियमित करता है और आपके लिए, आपकी भक्ति के लिए, अपनी मनोकामना के लिए हर सोमवार की रात में आपके मंदिर में आकर दीप प्रज्वलित करता है। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है। प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। माँ पार्वती बोली, हे स्वामी, आप भूत भावन हैं, आप कर्म कब से देखने लगे। हे स्वामी, मेरी इच्छा है कि आप इसे अवश्य ही एक पुत्र दें। माँ पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो तुम्हारे कहे अनुसार मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र मात्र 16 वर्ष से तक ही रहेगा, यह अर्थात अल्पायु होगा। उसी दिन भगवान शिव ने उस व्यापारी को स्वप्न में कहा कि तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, परंतु तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। व्यापारी को भगवान शिव के वरदान से खुशी तो बहुत हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसकी सारी खुशी को नष्ट कर दिया। अब व्यापारी पहले की तरह ये चिंता करता कि क्या करूं, ये बात पत्नी को बताऊं या नहीं। परंतु वह 16 सोमवार का व्रत विधिवत करता, सोमवार का व्रत करता और फिर प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करता। उसके कुछ दिनों बाद उसके घर में एक बहुत ही सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र जन्म से घर में बहुत ही खुशियां मनाई गई, परंतु व्यापारी के मन में अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे अपने पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। समय रहते विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया, उसका नाम अमर रखा गया। जब बालक अमर 16 वर्ष का होने वाला था, अर्थात जब वह 15 वर्ष का हुआ, तब व्यापारी ने उसके मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते, दान आदि दक्षिणा करते, ब्राह्मण को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद दीपचंद एक नगर में पहुंचा। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था और पूरे नगर में यह बात की बड़ी ही धूम थी, परंतु जिस राजकुमार के साथ कन्या का विवाह था, वह राजकुमार एक आँख से काना था और उस काने राजकुमार के पिता को अपने बेटे के काने होने की चिंता थी। उसे इस बात का भय था कि अगर राजा को इस बात का पता चल जाएगा तो वो कहीं विवाह होने से इनकार न कर दे और मेरी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों ना राजकुमारी
का विवाह इस लड़के से करा दूं, इसे दूल्हा बना दूं, बाद में इसको धन देकर विदा कर और इससे राजकुमारी ले लूँगा, अपने घर महल में ले जाऊँगा। इस तरह अमर के मामा से वो कन्या उस वर का पिता बात कर लिया। मामा भी पैसे की लालच में मान गए। अब तो अमर का विवाह हुआ, परंतु अमर ने सच नहीं छिपाया। उसने सच राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया। उसने लिखा, हे राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु मैं वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ और अब तुम जिस नवयुवक की पत्नी बनकर तुम्हें उसके साथ जाना है वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर यह लिखा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रखा और उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंचा। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू किया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, अन्न धन वस्त्र आदि दान किए गए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव भगवान के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी दुखी होकर रोने लगे। इधर माँ पार्वती और भगवान शिव भी उसी समय काशी में भ्रमण यात्रा के लिए निकले थे। नगर में इन लोगों का विलाप सुनकर माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे स्वामी, हमारे काशी में इतना विलाप कौन कर रहा है? कौन है जो हमारे काशी में इतना दुखी है? चलो चल के देखते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती गए तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो वही बालक है। माँ पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इनके करुण क्रंदन मुझसे देखा नहीं जाता। अब आप इन्हें इस बालक को दीर्घायु प्रदान करें। पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, नहीं पार्वती, इसको आयु 16 वर्ष की थी, अब वो पूरी हो गई, अब मैं इसे आयु कैसे प्रदान कर सकता हूँ? परंतु माँ पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, यदि आप इस लड़के को जीवित नहीं करेंगे तो इसके माता पिता अपने पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने भी प्राण त्याग देंगे और इसका लड़का तो आपका इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है, आपके मंदिर में शाम के समय दीप जला रहा है। हे प्रभु, आप उसके घर में अंधेरा कैसे होने देंगे? माँ पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को पुनर्जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में वह जीवित होकर बैठ गया। अब तो शिक्षा समाप्त करके अपने मामा के साथ नगर की ओर गया। दोनों चलते समय उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन किया। राजा ने तुरंत अमर को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना दी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद करके रखा था। भूख प्यासे रहकर वो भगवान शिव से प्रार्थना करते और अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों प्राण ही त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तुम्हारे सोमवार व्रत के करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य सोमवार का व्रत करता है, भगवान की परम पावन कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, भगवान शिव के मंदिर में शाम के समय दीप प्रज्वलित करता है, उसकी सभी इच्छाएं अवश्य पूरा होती है और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। बड़े प्रेम से बोलिए भगवान महादेव की जय। हर हर महादेव। अथ सोमवार व्रत कथा।
एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अत्यंत धर्मवान थी। वह ब्राह्मण भी भगवान शिव के मंदिर में पुजारी था। कुछ समय पश्चात उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु किसी कारणवश ब्राह्मण का परलोक गमन हो गया। अब तो ब्राह्मणी का कोई सहारा नहीं था। वह गांव गांव जाकर भिक्षा मांगती और अपने पुत्र का पालन करती थी। एक बार मंदिर की सीढ़ियों में उसे एक नन्हा बालक मिला। उस नन्हे बालक को भी वह ब्राह्मणी उठा ले। अब तो दो दो पुत्रों का लालन पालन करने लगी। दोनों पुत्र जब 5 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो गए, तब एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को लेकर महर्षि सैंडिल्य के पास गई और उनसे बोली, हे गुरुजी, आप इन दोनों बच्चों को अपने आश्रम में रहकर उचित शिक्षा प्रदान करें। महर्षि सैंडिल्य ने उसी समय उन दोनों बालकों को देखा और कहा, हे ब्राह्मणी, यह बालक जो तुम्हारे पास है, यह कोई साधारण बालक नहीं, अपितु विदर्भ देश का राजकुमार है। इसके पिता को शत्रुओं ने मार दिया था, इसी कारण इनके दासी ने इसे तुम्हारे मंदिर के पास चुना था। अतः हे ब्राह्मणी, तुम भी प्रदोष व्रत करो और इन बालकों को भी मैं प्रदोष का व्रत कराऊंगा। इस प्रकार महर्षि सैंडिल्य के कहे अनुसार अब तो वह ब्राह्मणी भी प्रदोष का व्रत करती और महर्षि सैंडिल्य ने उन दोनों बालकों को भी भगवान शिव का पूजन और प्रदोष व्रत करने की दीक्षा दी। वो दोनों बालक बाल्यकाल से ही भगवान का पूजन करते, प्रदोष व्रत करते। धीरे धीरे जब उनकी शिक्षा समाप्त हो गई, युवावस्था को प्राप्त होने पर उनकी जब शिक्षा समाप्त हुई, वो अपनी माँ के घर आए। एक दिन वो दोनों बालक अपनी माँ के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने गए थे। जब लकड़ियाँ काटने समय छोटा भाई जो ब्राह्मणी का लड़का था, वो तो अपनी माँ के पास ही ठहरा, परंतु जो राजकुमार था वह घने जंगल में गया। घने जंगल में वह देखता है कि बहुत सी सुंदर युवतियाँ कृष्णा कर रही हैं। उन्हें देखते हुए वह वहीं ठहर जाता है। उनमें से एक गंधर्व कन्या अंशुमति, वह भी उस बालक से, जिसका नाम धर्मगुप्त था, धर्मगुप्त से बात करती है। दोनों का प्रेम हो जाता है। फिर अंशुमति कहती है कि आप यहाँ पर कल आना, कल मैं अपने पिता को लेकर आऊँगी। दूसरे दिन अंशुमति अपने पिता को लेकर जाती है। गंधर्व राज उसे देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो विदर्भ नगर के राजा के पुत्र हैं। उसी समय भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व को इस बात का पता चलता है कि इनके राज्य को किसने हड़पा था। अतः वो कहता है कि हे धर्म, तुम मेरी पुत्री इसके साथ अंशुमति के साथ विवाह करो। ब्राह्मणी की इच्छा से और भगवान शिव की आज्ञा से राजकुमारी का और धर्मगुप्त का विवाह हो जाता है और भगवान शिव की कृपा से और गंधर्व राज की सेना द्वारा मगध पर विदर्भ पर आक्रमण होता है और धर्मगुप्त को अपना राज्य वापस मिल जाता है। इस प्रकार धर्मगुप्त को राज्य मिलने पर धर्मगुप्त बहुत ही प्रसन्न होता है और ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा प्रदान करता है और उसका भाई वह प्रधानमंत्री बनता है। इस प्रकार भगवान शिव के प्रदोष व्रत के प्रभाव से एक ब्राह्मणी का दुख दूर हुआ। वह साधारण जो ब्राह्मणी गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगती थी, आज वो राजमाता हो गई और जो उसका भाई था वह प्रधानमंत्री हो गया और एक अनाथ बच्चे को उसका वापस राजपाट मिल गया। कार्तवीर जी कहते हैं, हेतुनाकेन विपर्पे माघ स्नाने महाद्भुतः प्रभाव वर्णितो नूनम तन्मे कथे सुव्रत। अर्थात हे ब्रह्मश्रेष्ठ, हे सुव्रत, हे दयानिधे, आप कृपा करके मुझे ये बताने की कृपा करें कि माघ स्नान का इतना अधिक प्रभाव क्यों कहा जाता है। क्या एक वैश्य केवल माघ स्नान करने से और अपने पुण्य के कारण वह अपने साथी सहित स्वर्ग में चला गया, और वह स्वर्ग में गया तो कैसे और किस कारण गया, मुझे उसकी कथा विस्तार पूर्वक बताइए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, जल तो स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, सफेद, संपूर्ण मलनाशक तथा अनेकों अनेक पाप धोने वाला होता है।
प्राणियों को पोषण करने वाला, प्राणियों को जीवन दान देने वाला जल साक्षात नारायण देव है। इसलिए मनुष्यों को कभी व्यर्थ में जल नाली में नहीं बहाना चाहिए। जितना उपयोग हो उतना ही जल खर्च करना चाहिए, क्योंकि जल समस्त पृथ्वी पर जीवों का प्राण आधार है। ग्रहों में सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा जिस तरह श्रेष्ठ हैं, उसी तरह पृथ्वी लोक पर जल श्रेष्ठ है। और हे सुब्रत, तुम ये ध्यान पूर्वक सुनो कि जिस प्रकार नक्षत्रों में सूर्य तथा ग्रहों में सूर्य है, उसी प्रकार मकर राशि में जब सूर्य स्थित होते हैं, वह माघ महीना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय यदि कोई मनुष्य अपने घर के बाहर या घर में ही प्रातःकाल यदि गाय के पैर डूबने वाले जल में भी स्नान कर ले, तो ऐसा मनुष्य सभी पापों से छोड़कर स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। हे राजन, शक्तिहीन इस युग में कुछ भी न कर पाए, 3 दिन ही खाली वो किसी पवित्र नदी में स्नान कर लें तो भी वो इस संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। जिनके पास अधिक धन न हो, वो यदि थोड़ा भी धन का दान करें तो उन्हें समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस पर श्री कार्तिकवीर जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप यह बताने की कृपा करें कि जिनके पास ज़्यादा धन न हो, वो कैसे माघ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें माघ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या उनकी मुक्ति नहीं होगी? इस पर श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, शक्तिहीन मनुष्य न 1 मास 3 दिन ही स्नान करें तथा जितना उनके पास धन हो उतना दान करें। यदि मनुष्य बस 1 महीना न कर पाए तो केवल 12 दिन स्नान कर ले तो उसे संसार के आवागमन से मुक्ति प्रदान हो जाती है। अब मैं तुमसे माघ स्नान के उच्च नियमों को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मनुष्यों को चाहिए कि माघ मास में जमीन पर शयन करें, तिल मिलाकर घृत का प्रतिदिन हवन करें, सनातन वासुदेव भगवान का तीनों समय पूजन तथा अखंड दीप दान करना चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कम्बल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, काठ, रोई, पौनी तथा अन्न दान देना चाहिए। वेद पाठी ब्राह्मण को रत्ती भर भी स्वर्ण देना पुण्य कारक माघ मास में माना जाता है। हे राजन, यह दान कभी नष्ट नहीं होता। दूसरे की अग्नि न तापें, ब्राह्मण से दान न लें। माघ महीने के अंत में हे राजन, ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन करावें और दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। माघ मास में हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, हे देव, इस स्नान से मुझको यथार्थ फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का स्मरण करें। मकर के सूर्य में घर में गर्म किया गया जल से स्नान न करें। यदि सूर्य मकर राशि में हो तो हमेशा ठंडे पानी से ही स्नान करें। यदि आप घर में गर्म जल से स्नान किया गए हैं तो 6 वर्ष तक वह स्नान बेकार हो जाता है। ऐसा लगता है कि आप 6 वर्ष तक स्नान नहीं किए, इसलिए हमेशा ठंडे पानी से ही स्नान करें। यदि आप माघ मास में घर में स्नान करते हैं तो आपका पुण्य केवल स्नान के बराबर माना जाएगा। तालाब में यदि आप स्नान करते हैं तो दुगुना फल माना जाएगा। किसी आसपास की नदी में स्नान करते हैं तो 4 गुना, देवघर में 10 गुना, महानदी में 100 गुना, बड़ी बड़ी नदियों के संगम में स्नान करने से 400 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य माघ मास में गंगा जी में स्नान करते हैं वो 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। ऋषियों ने कहा है कि जो मनुष्य माघ में गंगा या यमुना के संगम में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा तथा 1000 कपिला गौ के दान देने का पुण्य फल प्राप्त करता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माघ महात्म की जय। अन्नदन्तं हि गंगायं यो माघे अश्नाति मानवः,
अन्यद्वाः सहस्रे तो कपिला नियतम तथा। अर्थात माघ मास में मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अपने तथा अपने परिवार की मुक्ति चाहता है वह माघ मास में प्रतिदिन नियम पूर्वक गंगा स्नान करें। प्रेम से बोलिए माघ स्नान की जय, गंगा मैया की जय।